हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी तो आप पिछले 6-7 महीने से 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो विवादास्पद स्थिति बनी हुई है उस पर आप लोगों ने ध्यान ज़रूर दिया होगा। परीक्षा जो है 13 दिसंबर को करवा लिया गया है। साथ ही साथ जो पेपर लीक के जो इश्यूज़ हुए थे बापू सभागार में, वहाँ भी री एग्ज़ामिनेशन 4 जनवरी के दिन जो है वो करवा लिया गया है। इसके रिज़ल्ट भी पब्लिश कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो साफ़ नहीं है री एग्ज़ामिनेशन को लेकर के। अभी भी जो है वो बहुत सारे मीडिया संस्थान, साथ ही साथ जो है बहुत सारे शिक्षकगण जो है इस बात की हामी भर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि जो है 70वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम होना तय है। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या ये अभी आपको संभव दिखता है या इसकी क्या-क्या जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होने वाली हैं, इसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कई सारे केसेस जो हैं वो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के री एग्ज़ामिनेशन को लेकर के हाई कोर्ट में जो है वो दाखिल किए गए हैं। हाई कोर्ट में जो है आप कह सकते हैं कि इस पे सुनवाई जो है वो जारी है। अब यहाँ पर जो है पिक्चर में आते हैं खान सर, और इन्होंने जो है वो ऐसा कहा है कि इनके पास ऐसे कई सारे सबूत हैं जिससे जो है हमारा न्यायालय में पक्ष जो है वो मजबूत होता है और इससे जो है री एग्ज़ामिनेशन की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर आप इस पूरे सिनेरियो को समझना चाहेंगे तो ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा जो केस स्टडी है वो अब पूरे तरीके से पॉलिटिसाइज़ हो गया है। अब ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें कई प्रकार के जो है वो पॉलिटिकल व्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कहना काफ़ी जो है वो मुश्किल दिख रहा है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा का री एग्ज़ामिनेशन होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अब इसकी जो संभावना है वो 60-40 के रेशियो में चल रही है। अब 60% ये संभावना दिख रही है कि री एग्ज़ामिनेशन जो है वो होंगी और 40% ये संभावना दिख रही है कि री एग्ज़ामिनेशन के होने के चांसेस नहीं है। अब ये पूरे तरीके से डिपेंड करता है कि न्यायालय का जो है उन सारे सबूतों को देखने के बाद क्या रुख बनता है और वो बीपीएससी को वो क्या आदेश करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और जो समझने वाली बात है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना प्री क्लियर कर लिया है, वो मेंस की तैयारी में है, तो अपने उस प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। और ऐसे सारे अभ्यर्थी जिनका जो है वो प्री किसी कारणवश नहीं हुआ है, किसी स्ट्रेस की वजह से, पढ़ाई में कमी होने की वजह से, या आप कह सकते हैं कि किसी तरीके की कोई दुविधा उनके साथ आ गई थी, तो उनके पास एक अच्छा मौका यहाँ पर दिख रहा है। वो अब केस के डेट्स का वेट ना करें कि केस से क्या सुनवाई निकल कर के आती है, केस से जो है वो क्या जजमेंट इसका, हाई कोर्ट से क्या जजमेंट इसका निकल कर के आता है। आप अपने प्रिपरेशन को बढ़ा दें, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से गुड मैनर में करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी कारणवश जो है 70वीं बीपीएससी परीक्षा का जो जजमेंट है वो हमारे पक्ष में नहीं भी आता है, तो हमारा जो 71वीं बीपीएससी परीक्षा है वो भी जल्द ही होने की संभावना है। तो इस स्थिति में आपको वहाँ पर जो है आपका वो प्रिपरेशन जो है वो हेल्प कर देगा। तो यहाँ पर बस यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये एक संभावना मान करके चलें। आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के री एग्ज़ामिनेशन होने की संभावना अभी भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। ये परीक्षा जो है वो अभी भी होने की संभावना है। तो आप अपने इस प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं और अपने आपको जो ये मौका फिर से अगर मिलने वाला होगा तो उसको आप लोग ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह के वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।